क्या है बद्रीनाथ धाम के 6 महीने तक बंद रहने का रहस्य? मंदिर बंद होने के बाद भी क्यों नहीं बुझती है यह खंडदीप? क्यों इस मंदिर में रावल बनने का अधिकार सिर्फ केरल के लंबोदरी ब्राह्मण को ही है? फिर क्या है इस मंदिर के मूर्ति का रहस्य? बद्रीनाथ में भीम पुल का आखिर क्या है रहस्य? आखिर क्यों वसुधरा झरने का पानी पापियों के ऊपर नहीं गिरता? आखिर क्या है तप्त कुंड का रहस्य जिसके पानी का तापमान हमेशा 54 डिग्री रहता है? आखिर क्यों हो जाएगा बद्रीनाथ धाम जल्द ही विलुप्त? आखिर कलयुग का अंत का बद्रीनाथ धाम से क्या कनेक्शन है? आखिर क्यों बद्रीनाथ में कुत्ता एक भी नहीं भौंकता? आखिर क्यों बद्रीनाथ मंदिर में बिजली चमकने की आवाज नहीं आती है? आखिर क्यों यहाँ बादल तो बरसते हैं पर कड़कने की आवाज नहीं आती है? और सबसे इंटरेस्टिंग, सांप, बिच्छू या कोई भी जहरीली वस्तु वहाँ रहती तो है पर उनके अंदर जहर नहीं होती। आज की इस वीडियो में पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमेली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म के पवित्र 4 धामों में से एक प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण 7वीं या 9वीं सदी में होने का प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इनके अगल बगल बसे नगर को बद्रीनाथ के नाम से ही जाना जाता है। यह भारत के कुछ सबसे व्यस्त तीर्थ स्थलों में से एक हो गया है। 2022 के नह पर लगभग 20.6 लाख तीर्थयात्रियों का आगमन दर्ज किया जा सका है। तो चलिए इन रहस्य के बारे में बताते हैं, पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जय बद्रीनाथ लिखना न भूलें। बद्रीनाथ मंदिर के उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित है। कुछ स्रोतों के अनुसार यह कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना भगवान नारायण के द्वारा की गई थी। आपको बता दूं कि बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव का स्थान हुआ करता था, जिसमें भगवान शिव अपने पूरे परिवारों के साथ यहाँ वास करते थे। लेकिन एक बार जब भगवान विष्णु ध्यान करने के लिए एक स्थान खोज रहे थे तो उन्हें यह स्थान दिखाई दिया और ये सब जानते हुए कि ये आराध्य भगवान शिव का स्थान है, तो वह स्थान भगवान शिव से कैसे मांगते हैं। वह बच्चा का रूप धारण करके जोर जोर से रोने लगे, जिससे देख माता पार्वती की नज़र उन पर गई। उन्होंने उस बालक को चुप करवाए, पर वो बालक चुप नहीं हुआ। जब माता पार्वती उनको अपने महल में लेकर आए तो भगवान शिव समझ गए कि ये नारायण की लीला है। भगवान शिव ने कहा कि तुम इसे छोड़ दो, ये बालक अपने आप चुप हो जाएगा। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और उस बालक को अंदर सुला दी। भगवान नारायण के मन में एक लीला आई और वो अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जब भगवान शिव अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु, मुझे धाम पसंद आ गई है, सभी केदारनाथ में वास करें। फिर उसके बाद भगवान शिव केदारनाथ धाम चले गए। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में वास किए, इसलिए इस धाम को चारों धामों में प्रमुख माना जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम की निर्माण भगवान विष्णु ने की थी। तो चलिए अब हम बद्रीनाथ धाम के कुछ रहस्य की ओर आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम के मूर्तियों का रहस्य 108 दिव्य मंदिरों में से एक है। बद्रीनाथ धाम बद्रीनाथ मंदिर में गर्भगृह में विष्णु की मूर्ति के साथ साथ नर नारायण की ध्यानावस्था में मूर्ति है। शालिग्राम पत्थर से बनी ये मूर्ति 1 मीटर ऊंची है। मान्यता है कि इस मूर्ति को फारसी के अटैक करने से पहले इस मंदिर के मुख्य पंडित ने इस मूर्ति की रक्षा करने के लिए इस मूर्ति को मंदिर से निकालकर अलकनंदा नदी में फेंक दिया था। फिर कई 100 साल ऐसे ही बीत गए। फिर उस मूर्ति को खोजने के लिए केरल के रावल पंडितों ने यूनियन बनाई और फिर सब पंडितों ने मूर्ति खोजने के लिए अलकनंदा नदी में कूद गया। फिर भी उनमें से किसी को याद ही नहीं था कि मूर्ति किस डायरेक्शन में फेंकी गई थी। फिर उन्हीं में से एक लंबोदरी ब्राह्मण ने सीधे अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। उसे देखकर वहाँ के सभी पंडित और भी घबरा गए, लेकिन वो पंडित ने मूर्ति के साथ बाहर आया। उसे देख सभी पंडित आश्चर्यचकित रह गए। फिर मूर्ति को उनके गर्भगृह में स्थापित किया गया। इसे भगवान विष्णु का 8 स्वयंभूमि प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 मंदिरों में से एक है। हर साल केदारनाथ की तरह 6 महीने तक बंद रहने का रहस्य। हर साल केदारनाथ धाम की कपाट भाई दूज के दिन 6 महीने तक के लिए बंद हो जाता है। उसके बाद अक्षय तृतीया पर खुलते हैं। कपाट बंद होने की घोषणा विजयदशमी को की जाती है और कपाट खुलने की घोषणा महाशिवरात्रि के दिन होती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की घोषणा केदारनाथ धाम के 2 दिन बाद होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने तक बंद क्यों रहती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बद्रीनाथ धाम
उत्तराखंड के चमेली जिले में स्थित है और हर साल अक्टूबर से नवंबर के महीने में तेजी से बर्फबारी होती है। इसके कारण आवागमन के रास्ते बाधित हो जाते हैं। इस कारण हर साल बद्रीनाथ धाम के कपाट को बंद कर दिया जाता है। 6 महीने तक नहीं बुझती वहां के अखंड दीप। बद्रीनाथ के बारे में एक आश्चर्यजनक है कि 6 महीने मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद भी ये अखंड दीप कैसे जलते रहते हैं। जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो पंडित यहाँ पर एक अखंड दीप जलाते हैं। 6 महीने बाद जब दोबारा से कपाट खोले जाते हैं तो यह अखंड ज्योति सभी को जलते हुई दिखाई देती है। आज भी हमारे फेवरेट साइंस इसकी रहस्य के बारे में नहीं पता लगा पाई। बद्रीनाथ धाम के ब्राह्मण से जुड़ा रहस्य। बद्रीनाथ धाम में मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम के रावल केरल के लंबुद्री ब्राह्मण होते हैं। माना जाता है कि गुरु शंकराचार्य ने ही लंबुद्री ब्राह्मण को बद्रीनाथ धाम लाकर पूजा करवाने की परंपरा को शुरू की थी। बद्रीनाथ के रावल के कपाट बंद करने से पहले कई खास तैयारियां करनी पड़ती है। कपाट बंद होने से 4 दिन पहले ही पूजा शुरू हो जाती है। पंच पूजा कहते हैं। कपाट बंद करने से पहले स्त्री को रावल का रूप धारण करना पड़ता है। शायद आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। बद्रीनाथ धाम में एक साथ कई मंदिर है। इनमें से एक है लक्ष्मी जी का मंदिर। बद्रीनाथ धाम में लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर की तरफ है। यहाँ हिंदू धर्म के हिसाब से पराई स्त्रियों को न छूने की परंपरा को निभाई जाती है। मूर्ति को उठाना मुख्य पुजारी को ही है और इसीलिए रावल जी को लक्ष्मी जी का सखी पार्वती का रूप धारण करके लक्ष्मी मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है। नंबर 5, पिंडदान से जुड़ा रहस्य। महाभारत कालीन का अन्य मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपना पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्मकलाप क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों का आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। ब्रह्मकलाप के पितरों के मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च तीर्थ कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को नरक लोक से मोक्ष मिलता है। स्कंद पुराण के मुताबिक यह तीर्थ गया से 8 गुना ज्यादा फायदेमंद है। और वहाँ का एक मान्यता और भी है कि ब्रह्मकलाप तीर्थ में पिंडदान करने के बाद फिर कहीं पिंडदान करने की जरूरत नहीं होती है। बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्मकलाप तीर्थ अलकनंदा नदी के तट पर है। यह तीर्थ बद्रीनाथ से करीब 200 मीटर की दूरी पर है। इसे कलाप मोचन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, बद्रीनाथ धाम में भीम पुल से जुड़ा रहस्य। बद्रीनाथ धाम में यह भीम पुल जो कि बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जो चीन के सीमा से लगा हुआ है। इस गांव में महाभारत काल का बना हुआ यह पुल आज भी मौजूद है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने मार्ग देने से मना कर दिया था। जिसके बाद महाबली भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया और अपने लिए रास्ता बनाया था। इसके बाद इस पुल को पार करके पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए। इसका प्रमाण आज भी यहाँ पर देखने को मिलता है। भीम पुल के पत्थर में 5 अंगुलियों के निशान आज भी देखने को मिलते हैं। नंबर 7, बद्रीनाथ धाम में मौजूद वसुधारा झरने का रहस्य। बद्रीनाथ धाम से करीब 8 किलोमीटर और भारत की आखिरी गांव माणा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस झरने को वसुधारा फॉल्स के नाम से जाना जाता है। इस झरने को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसका पानी पापियों के तन को नहीं छूता है। पापी व्यक्ति के स्पर्श से ही झरना का पानी गिरना बंद हो जाता है। इस खास और रहस्यमयी झरने का उल्लेख शास्त्रों में भी है। करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले इस झरने को एक नजर में शिखर तक नहीं देखा जा सकता। इस झरने के सुंदर मोतियों जैसी जलधारा लोगों को धरती पर स्वर्ग का अनुभव देता है। इसके अलावा इस झरने को देखकर यह भी कहा जाता है कि इसका पानी कई तरह की जड़ी बूटी से होकर गिरता है, जिसके वजह से पानी जिस व्यक्ति पर गिरता है वह निरोगी हो जाता है। नंबर 8, बद्रीनाथ धाम में मौजूद तप्त कुंड का रहस्य। बद्रीनाथ के चमत्कारी स्वरूप वैज्ञानिक को आज भी रहस्य बना हुआ है। मान्यता है कि इस तप्त कुंड में साक्षात सूर्य देव विराजते हैं। भगवान सूर्य देव को भच्छा भच्छी की हत्या का पाप लगा था। तब प्रभु नारायण को कहने पर सूर्य भगवान ने बद्रीनाथ के मंदिर में तप किया था। यहाँ के कुंड को भी अपना निवास स्थान बनाया। गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप का तापमान हमेशा 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन यहाँ उपस्थित तप्त कुंड का औसत तापमान 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम के गर्म पानी के कुंड में स्नान करने से शरीर की चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। इसका तापमान 54 डिग्री होता है, पर नहाने के बाद इसका तापमान शरीर के तापमान के बराबर हो जाता है।
नंबर 9, बद्रीनाथ धाम के प्रसाद से जुड़ा रहस्य। बद्रीनाथ धाम के प्रसाद के रूप में चढ़ता है तुलसी और वहां गए श्रद्धालुओं को भी तुलसी का प्रसाद मिलता है। इसका मुख्य कारण यह है कि तुलसी बद्रीनाथ धाम के आसपास बहुत ज्यादा होती है। स्थानीय लोग इसे केवल भगवान को अर्पण करने के लिए तोड़ते हैं। बद्रीनाथ आए जाने वाले श्रद्धालु इस प्रसाद को घर भी ले जाते हैं। नंबर 9, बद्रीनाथ धाम में शंख क्यों नहीं बजाया जाता। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने जब शंखचूर्ण राक्षस का वध किया था तब माता लक्ष्मी ध्यान में थी। भगवान विष्णु ने शंख नहीं बजाया क्योंकि वे चाहते थे कि शंख के आवाज से मां लक्ष्मी का ध्यान भंग हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक के अनुसार यह माना गया है कि सर्दियों के मौसम में बद्रीनाथ धाम में काफी बर्फ पड़ती है। अगर यह शंख बजाया जाए तो इसकी आवाज से बर्फ के दरार फट सकती है और बर्फ का तूफान आ सकता है, इसीलिए वहां शंख नहीं बजाया जाता। नंबर 10, आखिर क्यों बद्रीनाथ धाम में कुत्ता नहीं भौंकता। प्राणविक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ में नारायण के रूप में अवतार लिया था और कुत्तों को श्राप दिया था कि वो यहाँ पे कभी नहीं भौंक सकते हैं। एक अन्य मान्यता यह है कि बद्रीनाथ में कुत्ते भगवान के सेवक माने जाते हैं और उन्हें शांति से रहने का आदेश दिया जाता है, इसलिए बद्रीनाथ धाम में कुत्ते शांति से रहते हैं और भौंकते नहीं हैं। नंबर 11, बद्रीनाथ धाम में सांप बिच्छू में नहीं होता है जहर। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ में नारायण के रूप में अवतार लिया था और सांप बिच्छू का जहर नहीं रखने का आशीर्वाद दिया था ताकि बद्रीनाथ में आने वाले तीर्थ यात्रियों को कई खतरा का सामना नहीं करना पड़े। तो ये 11 थी बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ रहस्य। अब आपको क्या लगता है कि ये सब भगवान का लीला है या फिर कोई जादू? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही रहस्य के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।